हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है हमारा। चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 या यूनिट 1 कह दो, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, जैसा कि हम लोग यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इलेक्ट्रो, ओके, और दैट मीन्स इलेक्ट्रो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टैटिक इट मीन्स एट रेस्ट। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स इट मीन्स कहने के लिए हम लोग कहते हैं कि इट इज ए चार्ज एंड चार्ज एट रेस्ट। यहाँ पे हमको क्या मिल गया? चार्ज एट रेस्ट। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि व्हेन, इसी से पता चल जाएगा कि जब हम व्हेन वी स्टडी अबाउट चार्ज और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज at rest position। चार्ज जब रेस्ट पे हो तो क्या क्या गुल खिलाएगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, चार्ज एट रेस्ट का मतलब क्या हुआ? हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग 10th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या था? एक वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ओके, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो उस वक्त हम लोग पढ़े थे यहाँ पे क्या होगा? करंट का फ्लो है। दैट मीन्स वहाँ पे हम लोग पढ़े थे करंट का फ्लो। लेकिन अभी वहाँ पे हम लोग यहाँ हमारे 12th में क्या आ गया कि हम लोग को पढ़ना है चार्ज एट रेस्ट। मतलब चार्ज रुका हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं चार्ज एट रेस्ट के बारे में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मान लो कोई एक प्लस चार्ज है, वो किसी पोजीशन पे रुका हुआ। ठीक है, यहाँ एक वर्ड हम लोग यूज किए हैं चार्ज। ठीक है, क्या यूज किए? चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? लेट अस डिस्कस अबाउट द चार्ज। हम लोग कह रहे हैं चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या है? फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी बाय विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ओके, कैन बी एक्सपीरियंस्ड। अगर किसी एक चार्ज क्या है? चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसके कारण से जिस भी जगह पे चार्ज होगा उसकी वजह से या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन हमारा वहाँ पे एक्सपीरियंस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। इन केस में हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या हम लोग ये सब पढ़े हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हमको एक्सपीरियंस होता है। अब यहाँ पे आ गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। हम लोग जानते हैं क्या है कि 2 तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्या हम लोग बोल सकते हैं अगर प्लस प्लस है तो दोनों, और माइनस माइनस है तो दोनों के बीच में दुश्मनी होगा। ठीक है, अगर माइनस है और प्लस है और प्लस और माइनस है, मतलब 2 तरह के चार्ज है। अगर अपोजिट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में दोस्ती होगा। ठीक है, दोस्ती होगा, प्यार होगा ना। हाँ, चलो ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर 2 तरह के फोर्स है तो इसको हम लोग
इनवर्ड्स हम लोग कहते हैं अट्रैक्शन, सॉरी प्लस प्लस है इसको बोलते हैं हम लोग रिपल्सन, ओके। और दूसरा हो गया अट्रैक्शन, ओके। ये आ गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। चलो अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, मान लेते हैं किसी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे फर्स्ट में क्या आता है, अगर दो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोग जान लेते हैं क्या, कि अगर दो चार्ज हैं, इट मीन्स समझो, ठीक है। अगर दो चार्ज है मतलब लाइक चार्ज, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, लाइक चार्जेज है, लाइक चार्जेज मतलब प्लस प्लस है या माइनस माइनस है। अगर लाइक चार्जेज है मतलब एक जैसे चार्जेज है, तो ये दोनों एक दूसरे के बीच में कौन सा फोर्स करते हैं, अट्रैक्शन। सॉरी, लाइक चार्जेज रिपेल each other, like charges repel each other, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड में क्या है, अगर अनलाइक चार्जेज हुआ, क्या हो गया, अनलाइक चार्जेज। अनलाइक चार्जेज मतलब प्लस माइनस हो जाए या माइनस प्लस हो जाए, तो इसमें क्या होगा, हम लोग बोले थे इसमें दुश्मनी होता है, मतलब भगा देता है, चल भाग ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, अगर लाइक चार्जेज है तो इसमें दोस्ती होगा, हाँ मेरा दोस्त है, आजा चल चलते हैं, समोसा वोसा खाते हैं क्या। तो अनलाइक चार्जेज हो गए तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये हम लोग पढ़े। नाउ अब हम लोग आते हैं, एक है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सुनो क्या कह गया, मैं मान लेते हैं कि सोनू है, क्या है, सोनू है। हम लोग यहाँ पे जानते हैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, एक होता है बेसिक चार्ज, ओके, बेसिक चार्ज। इसको बेसिक चार्ज बोले या फिर इसको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज बोले। क्या हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज पढ़े हैं, जी हाँ पढ़े हैं, बिल्कुल 10th क्लास में कई बार लिखने को मिला था। AE जो है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, जिसको हम लोग बोलते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इसका वैल्यू है इलेक्ट्रॉन का, ओके। चलो ये इसमें इतना चार्ज होता है, ओके। अब हम लोग आते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन, सबसे साइंटिस्ट जो है, सबसे पहला बात कि साइंटिस्ट जो है इससे छोटा अभी तक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेवलप नहीं कर सका है नाउअडेज। अब हम लोग कह सकते हैं कि मतलब पहले तक में इलेक्ट्रॉन एक स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, ठीक है। अब क्या है कि कुछ और क्वार्क्स आ चुके हैं, ठीक है, जिसको हम लोग, मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, कि क्वार्क्स जो है कुछ बेसिक चार्ज आ चुके हैं, ठीक है, प्लस माइनस E/3 प्लस माइनस 2E/3, ऐसे दो चार्ज निकल चुके हैं, लेकिन ये अभी तक साबित नहीं हुआ है, इसको अभी सस्पेंस में ही रखा गया है। मतलब ऐसे दो चार्ज आ चुके हैं इन केस, बट ये अभी हम लोग को हमारे सिलेबस में पढ़ना ही नहीं है, ये जानने के लिए है कि भाई हाँ साइंटिस्ट लोग ने इसको डेवलप कर चुका है, ठीक है। यहाँ भाई ऐसा भी दो चार्जेज हो सकते हैं, प्लस माइनस E/2 और प्लस माइनस 2E/3, ओके। ऐसा दो चार्जेज हमारे डेवलप हो चुका है, लेकिन ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमको पढ़ना क्या है, सिर्फ ठीक है, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब एक काम करते हैं, ठीक है, मान लिया जाए ये बेसिक चार्ज है किसी एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। सम चार्जेस यहाँ पे पहले से कुछ चार्जेस दिया हुआ है, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहले से है। मैंने बोला कि इस बॉक्स में से कुछ और इलेक्ट्रॉन्स इसमें से है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करो। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए, एक। जब कोई इलेक्ट्रॉन्स देता है, केमिस्ट्री में पढ़े हैं हम लोग, जब कोई इलेक्ट्रॉन्स देता है तो हम लोग उसको बोलते हैं
+1, ठीक है, क्या बोलते हैं +1, और जो लेता है वहाँ हो जाता है -1, क्या हो जाता है -1। अगर यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन दिया जाए, एक और इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा +2, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या हो जाएगा -2 हो सकता है। अगर और एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो हो जाएगा ये +3, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो जाएगा -3। अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन दिया है तो क्या ये एक नंबर्स में नहीं चलेगा +++1 +2 +3 -1 -2 -3, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, हम लोग कह सकते हैं कि अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, एक काम करता हूँ 1000 इलेक्ट्रॉन डाल दो सीधा, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन डाल दो 1000 इलेक्ट्रॉन, तो क्या कह सकते हैं ये +1000 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है, मतलब ये 1000 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है और ये 1000 इलेक्ट्रॉन क्या किया, ले लिया। ऐसा कह रहे हैं कि ये हमारा क्या जाएगा, अगर n इलेक्ट्रॉन्स दे दिया जाए, कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या हमने यहाँ पे कहा, अगर यहाँ पे क्या हमने यहाँ कहा कि हम लोग आधे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल, ठीक है, आधा इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, क्या होता है आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जो भी कर रहे हैं वो किसके फॉर्म में कर रहे हैं, होल नंबर और इंटीजर के फॉर्म में कर रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं जो भी इलेक्ट्रॉन हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो है हमारा n इंटू ई, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं n इंटू, ओके, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए n इंटू ई। अब n क्या है, क्योंकि n इंटू ई, ठीक है, n हमारा क्या हो सकता है प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या होगा +1 +2 +3, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए तो -1 -2 एंड -3 आर। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक चार्ज। क्या हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये पढ़ चुके हैं, हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये सब पढ़ चुके हैं ना, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ओके। अच्छा, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, क्वांट का मतलब होता है पैकेट, ओके, क्वांट का मतलब क्या होता है, क्वांट का मतलब हो गया पैकेट, मतलब एक पैकेट से दूसरे पैकेट में जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांट ऑफ या पैकेट, मतलब एक पैकेट से कुछ दूसरे पैकेट में जा रहे हैं। तो एक पैकेट इतना है कि हम लोग उसको उठा नहीं सकते। अरे भाई देखिए, अगर इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना हो, ये इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू मान लो मैंने इसमें 1000 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए, तो 1000 अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए हैं, इट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो देखो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻16, क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इसमें, क्या मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई ये पहले -19 था तो अब -16 हो गया, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा क्या, क्या ये इतना भारी हो गया, ये पैकेट इतना बड़ा हो गया कि हम उठा नहीं सकते क्या। अगर एक बेसिक चार्ज इतना है, ठीक है, तो इसमें 1000 ट्रांसफ़र किया गया तो ये इतना होगा नहीं, वो तो होल है ना, होल सरफेस है, दैट मीन इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलो, अब ये बेसिक चार्ज में हम लोग आते आते थोड़ा सा और समझते हैं। यदि ये एक सिस्टम बना दिया जाए, ठीक है, क्या किया जाए, एक सिस्टम बना दिया जाए, तो मतलब एक सिस्टम में द होल चार्जेज में बी कंजर्व्ड, ओके। कंजर्वेशन ऑफ, अब हम लोग पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्लास 9 में 11th में हम लोग को मिला था ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या मिला था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, मतलब अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकरा गई है, ठीक है, और फिर दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ चल रही है, फिर दोनों अलग हो जाती है, तो इन तीनों कंडीशन में हमारा क्या होगा, मोमेंटम सेम होगा, मतलब m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये हम लोग पढ़े थे ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था ना, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब एनर्जी को ना तो हम लोग जन्म कर दे सकते हैं, ना ही पैदा कर सकते हैं, ठीक है, ना पैदा कर सकते हैं, ना ही मार सकते हैं, ना तो जन्म लेता है ना मरता है,
ठीक है। तो चार्जेज भी एक ऐसा है कि किसी बॉडी में चार्ज है वो हमारा स्टोर रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी भी सिस्टम में कितना चार्ज है वो पहले से कंजर्व है, ठीक है, मतलब संरक्षित रखा गया है उसमें। अगर उसमें चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब एक बॉडी है जिसमें कुछ 10 इलेक्ट्रॉन चार्जेस भरे पड़े हैं, अगर उसमें से दूसरे बॉडी में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो सिर्फ ये पॉसिबल है कि यहाँ से हम लोग इस बॉडी में कुछ चार्जेस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बोले कि नहीं भाई यहाँ से चार्ज को हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, मार देंगे, नॉट पॉसिबल, मारा ही नहीं जा सकता, ठीक है। क्यों नहीं मारा जा सकता? दिस इज कॉल्ड द एनर्जी, ठीक है। अब ये चीज़ें पढ़ाने के लिए हमको जाना पड़ेगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। क्या करना होगा? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जाना होगा। अगर हम उसमें जाएँ, थोड़ा सा दे देते हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ये। अब ये चीज़ तो हमारा v²/c², अगर हम लोग इस चीज़ को चढ़ें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में तो हमको ये चीज़ मिलेगा। लेकिन अब हम इसके बारे में डिस्कस करें तो फिर हमारा अलग पार्ट चला जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी उस पर नहीं जाएंगे, हम ये बता देंगे कि बाबू, ठीक है, चार्जेज जो है किसी एक बॉडी का, किसी भी सिस्टम का जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है। हम लोग, इसका मतलब है रिमेंस कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब है कि चार्ज को हम लोग ना तो बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं, ठीक है। नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये हमारा कंजर्वेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ चुके हैं, ±NE, Q = ±NE हम लोग पढ़ चुके हैं। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी पढ़ लिए हैं, चार्ज इज कांस्टेंट, ओके, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। इसका एक पार्ट है कूलम्ब्स लॉ, ओके। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction and repulsion, force of attraction and repulsion between two charges is directly proportional to the product of that charge, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ क्या कहेगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। मान लेते हैं कोई एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, ठीक है। दो चार्ज Q1 है, Q2 है, ठीक है। और इन दोनों की वजह से जो इन दोनों पे फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब अगर ये प्लस प्लस हुआ तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, माइनस माइनस हुआ तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, अगर प्लस और माइनस हुआ तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर ऐसा कोई है चार्जेस है तो उसमें फोर्स क्या है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। एंड द सेकेंड पार्ट इज द फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल to the square of the distance between them, ओके। तो मान लेते हैं दो चार्ज जो है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं, r डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। x डिस्टेंस ले लो, f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कहें? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्स मतलब 1/r²। डिस्टेंस क्या हुआ? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो बीच का स्क्वायर क्या है? r। इसको ले लो, b का 2।
अब आता है समीकरण 1 और 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर Q1 एंड Q2 बाय आर स्क्वायर है तो हम लोग याद है, हम लोग सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ में जब पहली बार ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल का साइन देखे थे, तो हम लोग बोले थे वहाँ पे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए आया था, ओके। और जब हम लोग F को इक्वल किए थे तो के एम ए लिए थे, और यहाँ पे के का वैल्यू हम लोग 1 रख के बनाए थे, तो F इज इक्वल टू क्या आया था, F इक्वल टू एम ए आया था। हम लोग क्या करें, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहाँ पे एक सम कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे के ले गए, ओके। दिस इज द फोर्स। हाँ, अब यहाँ पे के क्या है, हियर वेयर के इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, and its value is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square, and here epsilon naught is absolute permittivity of free space for vacuum, and its value is 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb square per Newton and per meter square. This is the value, such that हम लोग फोर्स लिख सकते हैं तब फिर F इज इक्वल टू 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दिस इज द कूलम्ब फोर्स। हम लोग ये कूलम्ब फोर्स निकाल, फोर्स का यूनिट तो न्यूटन ही होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं एक वायर है, ठीक है, एक तार ले लिए और तार में इसमें जो है चार्ज इस तरह से डाला हुआ है, मतलब रखा हुआ है, या इसमें चार्ज पहले से अवेलेबल है, ओके, जिसमें हम लोग चार्ज लेगा और इसका कुछ लेंथ है इस वायर का, एल ले लें। क्या लेंथ है, एल। देखो चार्ज तो हर एक बॉडी में होता है अपना अपना चार्ज, ठीक है। हम लोग ये कंजर्वेशन से पढ़ लिए हैं कि चार्ज जो है हर एक बॉडी में होता है, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन ले लो, कोई भी एटम्स ले लो, सब में अपना अपना चार्ज है, सब में अपना इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो चार्ज है, वो क्या है, एक वायर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। जब ऐसा वायर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं, किस में डिस्ट्रीब्यूट किया, एक वायर में। वायर कैसा है, वो लंबाई में है, लाइन में है, एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जब लाइन में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो, और हम लोग लाइन को फिजिक्स और मैथ्स की भाषा में बोला जाता है लीनियर, तो हम लोग पढ़ेंगे इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। क्या बोले, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं, किसे दिखलाते हैं, लैम्डा से। अच्छा, लैम्डा जो है हमारा, इसका डिनोटेशन है, और व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइन, ओके, तो हम लोग कहेंगे कि इसमें कुछ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो चार्ज है Q, और किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लेंथ, पर यूनिट लेंथ, मतलब L के फॉर्म में। तो Q बाई L जो होगा हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, ओके। अगर इसका ऐसा यूनिट लिया जाए, क्या लिया जाए, ऐसा यूनिट निकाला जाए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा यूनिट क्या होगा, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम, क्योंकि कूलम जैसे साइंटिस्ट ही इसको किए थे, एंड मीटर माइनस 1, कूलम पर मीटर माइनस, ओके। चलो, अब हम लोग एक और चीज़ें बोलते हैं कि मान लो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ लिए, या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलो या चार्ज डेंसिटी बोलो, ठीक है। क्या बोले, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घन होता है, मतलब कितना घना है, क्या कितना चार्ज वहाँ पे है। चलो, अब एक काम करते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चूँकि हम लोग का हो गया है, एक काम कर रहे हैं, मान लेते हैं, ठीक है, क्या है कि एक पोल से, ठीक है, किसी एक पोल से, मान लो ये एक पोल है, ये एक पोल है, ऐसे ऐसे,
इसमें वायर जा रहा था इस तरह से, ठीक है, सब में करंट तो होगा, ठीक है। इसमें से अगर कोई एक वायर टूट करके ऐसे गिर गया, ठीक है, तो क्या होगा, और इस जगह पे अगर पानी फैला हुआ है, ठीक है, ऐसे क्या है, इस जगह पे अगर पानी फैला हुआ है, मतलब बारिश हुई है, बारिश के दिन पे अक्सर होता है, हाँ, है ना, हम लोग जानते हैं नहीं, हम लोग गांव के लोग, हमारे यहाँ बारिश होने से फर्क नहीं पड़ता, डर तब लगता है जब बारिश के बाद 2 सप्ताह बिजली ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे जो वायर गिरा और उसमें करंट फ्लो हो, तो वो करंट कहाँ फैल गया, वो उसमें जो वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स था वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चला गया, इधर चला गया, पूरे एरिया में, पूरे इस जगह पे, पूरे इस जगह को इस प्लेस पे चला गया। अच्छा, किसी प्लेस पे जब चार्ज यहाँ पे आ चुका है तो हम लोग बोलेंगे किस जगह पे आ चुका है, ये एक एरिया बन गया, ये एक एरिया में हम लोग इसको, जब चार्ज आया है किस जगह पे आया है, तो किसी सरफेस के एरिया पे जब चार्ज आ जाए तो उस जगह पे हम लोग चार्ज को बोलेंगे सरफेस एरिया पे चार्ज आ जाए तो हम लोग बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सरफेस पे आ जाए तो, ठीक है, तो सरफेस पे चार्ज आ जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं सिग्मा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। क्या आया, चार्ज आया, किस जगह पे आया, एरिया पे आया, तो हम लोग सरफेस को एरिया से दिखलाते हैं, तो भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया ये। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी ये बन गया तो हम लोग बोलेंगे इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन है, हाँ, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका यूनिट होगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, अच्छा इतना तक तो ठीक है। अब आ जाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं इस किसने मूवी देखी है जानी दुश्मन, अगर भाई वो नाग सांप वाला, ठीक है, जो सांप के रूप में बदल जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि बोल रहे हैं अगर एक स्विमिंग पूल पे, ठीक है, राहुल नहाने के लिए गया, ठीक है, और ऐसा हुआ इस पोल से टूटा हुआ तार जो है स्विमिंग पूल पे गिर गया, तो स्विमिंग पूल पे जितना भी पानी था, जितना भी पानी था, उस पानी पे क्या होगा, सारा पानी किस पे होगा, सारा पानी पे हमारा चार्जेस चला जाएगा, है ना, सारा पानी पे क्या होगा, चार्जेस चला जाएगा। अगर सारे वाटर पे चार्जेस चला गया तो वाटर यहाँ पे किस फॉर्म में अवेलेबल था, वाटर इस स्विमिंग पूल पे, इस पूल पे या तालाब में या टैंक में जो हमारा वाटर अवेलेबल था वो किस फॉर्म में था, वॉल्यूम के फॉर्म में, किस फॉर्म में था, वॉल्यूम के फॉर्म में। तो चार्ज किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया वॉल्यूम के फॉर्म में, तो उसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी, क्या बोले थे, डेंसिटी बोलना, दोनों बोले थे ना, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से दिखलाते हैं, ठीक है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चूँकि रो से निकला है, रो किसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, चार्ज को कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वॉल्यूम के फॉर्म में, तो बाई वी, ठीक है, इसका यूनिट लिखा जाए मीटर, चार्ज का कूलम लेंगे एंड मीटर क्यूब, वॉल्यूम का जैसा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, चार्ज डेंसिटी, ये हमारा हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूट।